आज मैं बात करना चाहती हूँ रुद्राभिषेक की। और रुद्राभिषेक करते समय एक बहुत बड़ी चीज जो हम अक्सर मिस करते हैं वो है भगवान शिव के परिवार में अशोक सुंदरी को ना पहचानना। जी हाँ, अशोक सुंदरी माँ की बेटी का नाम है। भगवान शिव और पार्वती जी के 2 पुत्र हैं, सभी को मालूम है, कार्तिकेय हैं और गणेश जी हैं, और उनके साथ में उनकी एक बेटी भी है। बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता। बाला सुंदरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में भी जानी जाती है माँ अशोक सुंदरी। और ऐसा माना जाता है कि एक बार माँ बड़ी परेशान थी कि भगवान आदि योग में रहते हैं, आदि योगी हैं, हमेशा योग की अवस्था में रहते हैं, और कार्तिकेय सेना के साथ में होते हैं, गणेश सबकी परमार्थ में लगे रहते हैं, तो उनके मनोभावों को समझने के लिए कोई नहीं है, उनको एकाकीपन महसूस होता है। और ऐसी अवस्था में जब माँ एक पेड़ के नीचे, जिसका नाम अशोक वृक्ष है, उसके नीचे जब बैठ करके ऐसे मनोभावों के साथ में अपने हाथों से इस पेड़ के तने को रब करती है, तो अचानक से पेड़ के तने के बीच में से अशोक सुंदरी का प्राकट्य होता है। अशोक सुंदरी माँ की प्रतिमूर्ति है, उनके मनोभावों से बनी है, और अब माँ को एक साथ मिला। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा घर के अंदर एक कन्या होती है तो वो आपके माँ के ज्यादा नजदीक होती है। शायद ऐसे ही बातों से सृष्टि के नियम है कि घर के अंदर बेटा बेटी दोनों ही हो तो एक बैलेंस बना रहता है। माँ भी इस बैलेंस से परेशान होती है क्योंकि उनके पास बेटी नहीं है। रिद्धि सिद्धि के साथ में जो पराक्रम और पुरुषार्थ और एक बैलेंस भगवान शिव ने योग के द्वारा दिया, ऐसे ही घर के अंदर एक स्त्री के होने से, बेटी के होने से बैलेंस सिस्टम होता है। यानी कि आपके मनोभावों में हर तरीके की एक शिष्टता आती है, या अपने घर के उद्वेग और उल्लास के बीच में एक घर संगीत पैदा होता है। मेरा मानना है कि हर घर के अंदर एक बेटी होनी चाहिए। तो जब भी हम भगवान शिव के परिवार के बारे में पूजा अर्चना करते समय उनकी स्मृति करते हैं तो अशोक सुंदरी का भी उसके अंदर अनुमोदन होना चाहिए। अशोक सुंदरी हमारे घर के जितने भी अवसाद हैं, माने अवसाद के समय उनको प्रकट किया। तो अगर आपके किसी भी तरीके की एंजाइटी इश्यूज हैं, या जो ट्रॉमा है, या किसी भी तरीके के आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, बाला सुंदरी की स्वरूप की प्रार्थना करने से आपके वो मनोविकार दूर होते हैं और आपके घर के अंदर एक उल्लास की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद के अंदर भी अशोक के वृक्ष को बहुत सारे रोगों से, शोकों से दूर करने के लिए क्यूरेटिव मेडिसिन के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। अशोक सुंदरी के स्वरूप को याद करना, या उनके बाल सुंदरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में उनको ललिता देवी के नाम से भी कहा गया है। जितने भी दशावतार में माँ ने 10 महाविद्या के रूप में प्रस्तुति की है, तो माँ का ये स्वरूप एक ललित कलाओं के लिए माना जाता है। तो संगीत से लेकर जितनी भी कलाएं हैं वो माँ ललिता के फॉर्म में अशोक सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, बाला सुंदरी के माध्यम से ही हमें मिलती हैं। तो इसलिए जब भी शिव पूजन करें तो माँ के चारों परिवार को याद करके ही करें। इससे आपके पूजा